हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ नई वर्ल्ड ओमेगा का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि फाइनली फेनियन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उन्होंने जो अपनी पास थी अपनी वाइफ के बारे में कभी भी कदर नहीं किया, पर अब चली गई उन्हें अपना सारा गलती का एहसास हो चुका और अब वो अपनी बच्चे से आकर माफ़ी भी मांगा। उन्होंने कहा कि वो इंतज़ार करेंगे अपनी वाइफ का, यही सोच रहे थे। और फाइनली हमारी यान्नी भी गुड न्यूज़ कह चुकी है और सीसी को भी एक मौका मिल चुका है कि यान्नी को रास्ते से हटाने के लिए। और अब सब लोग जैसे ही थे फिर उन्हें पता चलता है कि उन्हें पार्टी में जाना है। अब आगे सब लोग तैयार होने के लिए तो चले गए थे और अब यान्नी नीचे बैठी हुई थी कुरन के साथ। तभी विंग अंकल के पास जाता है, बोलता है अंकल अपना भी ध्यान रखना और मेरी सीजी का भी ध्यान रखना और मेरे छोटे से नेफ्यू यार नीस की। और ऐसा बोलकर वो यान्नी की फिक्स पर एक किस करता है। यान्नी भी स्माइल करती है, बोलती ठीक है आशियान, जाकर ड्रिंक मत करना, शरारत मत करना, कुछ भी नौटंकी नहीं चलेगी, समझ में आई? तभी विंग बोलते है सीजे आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं हमेशा शरारती करता हूँ, शैतानी करता हूँ? नहीं, आपको पता है ना कि आपका आशियान कैसा है। तो आपका आशियान एक अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा। तभी लाली स्माइल करते हुए बोलती हाँ मुझे पता है तो मेरा आशियान कैसा है। तो ऐसा बोलकर स्माइल करती। तभी सिजन आते हैं, उससे फोरहेड पर किस करते बोलते हैं यानी आपका ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। पर ऐसे बोलते ही वो स्माइल कर रहे थे, उसे प्यार से देख रहे थे। दूर से वांग जी देख रहा था, उसे भी विंग के साथ ऐसा ही लवी डबी बोलना है, उसके साथ ऐसा ही उसके फोरहेड पे किस करना है, उसके हाथ पकड़ना है, उसके पास रहना है। तब वो होश में आते हुए बोलता है पता नहीं वो ये क्या सोच रहा है। तो वो ये क्या सोच रहा है, तो यही सोचकर सर को शेक करता है और दूसरी ओर मुंह कर लेता है। तभी हमारे जो निमिन जो है वो भी फटाफट रेडी होकर नीचे आ चुके थे। तभी हमारे जो निमिन जो बोलते हैं चलो चलो। तभी वो विंग के पास आते बोलते विंग पता वेंचिंग यहाँ पर आएगी ना? तभी विंग हंसते बोलता है हाँ। तभी हमारा जो निमिन जो बोलते हैं हाँ आए, सच में मेरी लव को मैं कितने दिन बाद देखने वाला हूँ, ऐसा बोलकर मुस्कुराते हुए देख रहे थे। तभी हमारा वांग जी है आइस को लहरा करते हुए बोलते हैं क्या मतलब है तुम्हारा? तभी हमारा जो निमिन जो बोलता है बॉस हमको तो कुछ भी नहीं पता, मैं मेरी वेंचिंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आपको पता है मुझसे एक पल ना देखे ना मेरा दिन उस दिन तो दिन ही नहीं लगता, सिर्फ मैं उसी के बारे में सोचता हूँ, उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। अगर कोई भी उसके पास आ जाए ना मैं जेल भून जाता हूँ। मुझे पसंद नहीं है कोई भी मेरी बेंचिंग के पास आए, वो सिर्फ मेरी है बॉस, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी हमारा जो वांग जी कहता है प्यार? तभी नहीं मुझे बोलता है हाँ आपको तो कुछ भी नहीं पता है बॉस, मैं उससे प्यार करता हूँ, जैसा हम उसके बिना रह नहीं पाते, हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसके साथ रहना, उसकी हर बातें सब कुछ अच्छे लगने लगता है। अगर हम कभी भी उसके साथ किसी और को देख लेते ना हमें गुस्सा आ जाता है, पर हम सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, ऐसा बोल रहा था। तो वांग जी सर को नोट करते हुए कुछ भी ना बोलते हुए सबको लेकर वहाँ से जहाँ पर पार्टी हो रही थी वहाँ पर चले गए थे। जैसे वहाँ पर जाते ना उनकी नजर पहले वेन कपल पर और उनके बच्चों पर जाती है। जैसे ही लालवांग जी पर देखते हैं ना वहाँ पर हमारा फेनमियन भी था। फेनमियन को देखते विंग दौड़ कर जाता है, उन्हें गले लगाता है और उनके साथ खड़ा हो जाता है। तभी हमारा जो रोहान है फेनमियन को देखते हैं और उसकी बेटी को देखते हैं। तब ना वांग जी उसके पास ही था, क्योंकि पहले नज़र वांग जी का तो गया किसी के ऊपर था, तो वो हमारे वेंड्रोहान के ऊपर ही गया था। तो तभी हमारा वेंड्रोहान लालवांग जी के कान के पास जाकर बोलते हैं अच्छा हुआ आज देखो विंग और उसके फादर दोनों साथ हैं, पता नहीं मैडम यू कहाँ पर है, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा मौका है, मैं क्यों ना मेरे बेटे वेनिंग और विंग की शादी की बात करूँ, अच्छा रहेगा ना, मेरे बेटा विंग मेरे पास आ जाएगा, सच में कितना अच्छा आइडिया है ना। ऐसा बोलकर वो स्माइल कर रहा था और वांग जी की मुट्ठी कस ली थी, उसे गुस्सा आ रहा था। उसके हस्बैंड की शादी किसी और के साथ कैसे? वो भी तो अब तो वो
दोनों मार गए हैं, प्रॉपर मार्क हो चुके हैं और उनकी बीच में नोटिंग तक हो चुकी है उस रेड और ईट के दौरान। तो इसकी हिम्मत कैसी हुई अपनी अपनी यानी कि उसकी भूमिका के खिलाफ ये बात सुनने की। उसे गुस्सा आ रहा था। तभी ना वेनिंग ना दौड़ के विंग के पास आता है, विंग को गले लगाता है। वो विंग तुम कैसे हो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बहुत मिस किया, ऐसा बोलकर वो बातें कर रहा था। विंग के हाथ को पकड़ते हुए बातें कर रहा था। हमारा लाल जी तो गुस्से में टिमटिमा रहा था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि वो अभी जाए और जिस हाथ से वेनिंग ने उसकी ओमेगा को पकड़ा हुआ है उसके हाथ को काट डाले। उसे इतना गुस्सा आ रहा था, वो पर रुक ही नहीं पा रहा था। वो तुरंत वहां से चला गया था। उसे जलन भी महसूस हो रही थी कि विंग भी उससे कैसे हंस हंस कर बातें कर रहा है। तभी विंग देखता है कि लालवांगजी अकेला खड़ा है। तभी वो विंग से एक्सक्यूज करते हुए हमारे जो लालवांगजी के पास जाता है, उसके हाथ को पकड़ता है। बोलता वांगजी क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसा क्यों? तभी वांगजी गुस्से में बोलता है तुम्हें क्या हुआ, कुछ तुम यहाँ पर क्यों कर रहे हो, जा अपने दोस्त के पास जा। तभी विंग भी मुंह बनाते हुए बोलता है तुम बिना वांगजी कभी भी कुछ भी करते हो, मैंने सोचा कि तुम अकेले हो, तुझे कंपनी देता हूँ, पर खैर छोड़ो, मैं जाता हूँ विंग के पास। तभी वांगजी को एकदम गुस्सा आ जाता है। वो एकदम विंग के हाथ को एकदम टाइटली पकड़ता है। बोलता है नहीं चलो मेरे साथ, तुमने कहा ना कि तुम मेरी कंपनी दोगे, तो चलो हम यहाँ से चलते हैं। ऐसा बोलकर विंग को पकड़ते हुए वहां से जा रहा था। तभी विंग बोलता है सच में ये तो पागल है, पता नहीं एक पल में तो स्वीटली बात करता है, एक पल में इतना रूड क्यों हो जाता है, सच में ये तो अजीब है इसका हाल था। यही सोचकर वो मुंह बनाते हुए वहां से जा रहा था। वो लोग ऐसे हंसते बातें करके जा रहे थे। वांगजी को अच्छा लग रहा था, विंग जैसे किसी से ना बात करते हुए सिर्फ अभी उसके साथ है। दूसरी तरफ तो वेंचिंग तो सच में हमारी नीम जी को भाव ही नहीं दे रही थी। वो अलग अलग इंसान से बातें तो कर रही थी, पर वो हमारे नीम जी को इग्नोर कर रही थी। वो उसे मजा आ रहा था अपनी अल्फा को इतने अपने पीछे पीछे घुमाना, उसे मजा आ रहा था। तभी एक ओमेगा हमारे जो नीम जी के साथ आकर बात कर रहे थे, और इसे देखकर तो वेंचिंग की गुस्सा हाई हो जाती है। वो गुस्से में नीम जी के पास आती है, उसके पैर पर अपना पैर मारते ही बोलती हाँ तुम चीटर हो, चीटर, देखो कैसे हर एक ओमेगा के साथ कैसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। तभी वन मुझे बोलता है अपने सर को खुजलाते हुए वेंचिंग तुम्हें क्या हुआ है, तुम देख रही हो ना कि मैं कैसे तुम्हारे पीछे हूँ, पर तुम है कि क्या बोल रही हो, क्या बकवास कर रही हो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ वेंचिंग, मैं किसी और की बारे में तो कभी सोच नहीं सकता। मेरे लिए तो सबसे ज्यादा सुंदर मेरी वेंचिंग है, तो मैं भला क्यों किसी और के पास जाऊंगा। वेंचिंग तुम्हें क्या हो गया? तो ऐसा वो वेंचिंग के पीछे पीछे घूम रहा था। अरे वेंचिंग सिर्फ इधर उधर देख रहा था, विंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि इंटू भी यहीं पर था, तो वो अचानक चला कहाँ गया है, यही सोचकर वो इधर उधर ढूंढे जा रहा था। पर हमारा लालवांगजी जानबूझकर उसे एकदम दूर कोई ना हो वहां पर लेकर आ गया था। वो वहां पर विंग के साथ खुद अकेला बिताना चाहता था। वो ऐसा क्यों चाहता था उसे कुछ पता नहीं, फिर भी उसे अपने विंग के साथ अपनी क्वालिटी टाइम बितानी है, तो यही सोचकर वो हमारी विंग को अलग लेकर आ गया था। दूसरी तरफ शीशी तो उस ग्रुप पे अपनी दोस्तों के साथ चैट कर रही थी, हंस हंस कर बातें कर रही थी। हान भी अपने सेक्रेटरी के साथ अलग ही बात कर रहा था। और हान की बेटा जो जोली है वो पता नहीं क्यों वो गुस्से में था और वो इधर उधर टहल रहा था। और हमारा जिया पूरा कोशिश कर रही थी कि अब तो वो हमारे लैंड स्टेशन के पास जा पाए, उसे अपनी चाल में फंसा पाए। यही सोचकर वो लैंड स्टेशन की इर्द गिर्द घूम रही थी। वो एक मौका ढूंढ रही थी कि वो स्टेशन के इतना करीब हो पाए। यही सोचकर वो उधर उधर ही मंडरा रही थी स्टेशन की। और हमारा दूसरी तरफ हमारे वाक्शन वो लोग हंसकर बातें कर रहे थे। तब उनकी नजर सामने के दृश्य पर जाती है। जैसे ही जाते हैं हमारे जो विंग की सांसें उसी वक्त रुक जाती है। वो उसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो गया था। वो एकदम चीखते बोलते जंक्षा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो, मत करो ऐसे बोलकर वो रो रहा था। और लालवांगजी ये सीखकर एकदम शॉक हो गया था। वो बोलता है ये
तभी पिंग बोलता है कुछ करो वांग जी, कुछ करो, ये मेरा ब्रदर कुछ कर देगा, ऐसा बोलकर रोकता है। तो लान वांग जी एक पल भी ना वेस्ट करते हुए एकदम हमारी जो जंक्षा के पास आ जाता है और उसे एकदम नीचे उतार देता है। और इसके चलते हमारा जंक्षा उसी वक्त बेहोश हो चुका था। हम अब देखते हैं कि कुछ समय पहले क्या हुआ था। हमारा जंक्षा वहाँ पर टेरेस पे आ गया था। वो अपने आप को ख़त्म करना चाहता था, इसलिए वो ऊपर खड़ा था। पर वो अपना जान ले या ना ले, इसी कश्मकश में वो ऊपर ही खड़ा हो गया था। और जब भांजी और विंग सबसे दूर टेरेस पर आ गए थे, वो अच्छे से बात कर रहे थे, टाइम बिता रहे थे, पर जैसे ही उनकी नजर जंक्षा के ऊपर गई, वांग जी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पर विंग के दिल की हजारों टुकड़े हो चुके थे। अपने ब्रदर को खुदकुशी करते हुए देखना वो कितना बुरा था, यही सोचकर वो एकदम आसपास दिखता है, नीचे से पानी की चीटी लेके आता है और पानी की बोतल लेकर आता है, उस पर छिड़कता है पानी को। और हमारे जो क्या बोलते हैं जंक्षा है, धीरे धीरे अपने होश में आता है। होश में आते ही जैसे ही वो सामने अपने ब्रदर को देखता है, वो फूट फूट कर रोने लगता है, अपने ब्रदर को हक कर कर। विंग भी उसके पेट को सहलाते बोलता है, जंक्षा ये क्या बदतमीजी है, हाँ ये क्या पागलपन है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम कैसे अपने आप को मार सकते हो, ये कैसे कर सकते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती, तुम्हें आइडिया भी है, तुम ऐसा करोगे, उसके बाद फादर और मदर का क्या होगा, तुम ऐसा क्यों करे। तभी जंक्षा रोते बोल, सर मैं मदर को बहुत मिस करता हूँ, मदर को बहुत मिस करता हूँ। मुझे समझ नहीं आया कि मदर क्यों हमेशा इस रिश्ते के खिलाफ थी, पर मैं आज समझ गया कि मेरी मदर हमेशा हमारी बारे में सोचा करती थी। मैं ही था, मैं नहीं समझ पाया। पता है भी, मैं हमेशा सिर्फ मदर को गलत समझता था, फादर को सही। मैं हमेशा हर मुमकिन कोशिश किया कि मैं फादर का अच्छा बेटा बन पाऊँ। मेरी गलती क्या थी गगा, मेरी गलती क्या थी। मैंने हमेशा फादर जैसा कहा, मैंने वैसे किया। उन्होंने कहा कि ये नहीं करना जंक्षा, मैंने और सब कुछ किया ना। हाँ, मैंने हर रूल माना। उन्होंने कहा कि मैं शादी करूँ, मैंने शादी तक कर लिया। माँ उनके खिलाफ थी, फिर भी मैं फादर की खुशी के लिए शादी कर लिया। पर उसके बाद मेरी जिंदगी इतना हल क्यों हो गई, मेरी गलती ही क्या थी, ऐसा बोलते हैं। तभी विंग बोलता है, तुम मैंने पूरा बात बताओ मुझे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि तुम्हारी गलती क्या है। बताओ तुम्हें बताओ। अगर तुम अपने आप स्टैंड नहीं लोगे, तुम इसी हेल में रहना चाहते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। तुम क्या चाहते हो, तुम इस हेल में रहना चाहते हो या आजाद जिंदगी जीना चाहते हो? अगर तुम इस हेल से निकल कर हर हैप्पी लाइफ चाहते हो, तो अपने ब्रदर से एक बात पे बिना छुपाए सब कुछ बताना। उसके बाद तुम्हारा ब्रदर देख लेगा। बताओ जंक्षा, क्या हुआ है, क्या बात है, बताओ तुझसे। तभी जंक्षा उठता है, आंसू पोंछता है, अपनी विंग के सीने से लग जाता है, बोलता है, गगा मेरी शादी हो गई है और मेरा जिंदगी भी हेल हो गई है। अब जो मेरा कंडीशन है, उसके बाद तो मेरी जिंदगी हैप्पी कैसी हो सकती है। तभी विंग बोलता है, ये कुछ नहीं है, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि एक शादी के बाद एक हल्का जिंदगी, एक ओमेगा की जिंदगी खराब हो सकती है। अब वो जमाना नहीं रहा, सब कुछ बदल गया है जंक्षा। अगर तुम खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे तो तुम ऐसे ही घुट घुट कर रहोगे। बताओ, अपने ब्रदर को तो बताओ ना, क्या बात है। अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो मुझे कैसा पता चलेगा। बताओ ना मेरा ब्रदर, बताओ। तभी हमारा जंक्षा बोलता है, हाँ उस दिन जैसे ही मेरी शादी हुई, मैं वहाँ से जिन मैशन चला गया था। अब छोटा सा फ्लैशबैक है जो इतनी दिन तक हमारे जंक्षा की लाइफ में क्या हुआ है। तो जंक्षा की शादी जिन फैमिली में अच्छी तरीके से हो गई थी, उसके अच्छी वेलकम भी हुआ था। वो उसे देख के मेस्मराइज भी हो गया कि हाँ
उसके इन लॉस ने उसका वेलकम कितनी अच्छी तरीके से, इतना भव्य तरीके से किया है। उसे अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था कि हाँ, इसके बाद उसका ज़िंदगी भी हैप्पी लाइफ रहेगा, उसका अल्पा उसे प्यार करेगा, उसके इंडास भी अच्छे हैं। यही सोचकर वो बहुत बड़ी बड़ी सपने देखने लगा। उस पर ये सब कुछ उसकी शादी वाली रात सब कुछ तहस नहस हो गया। उसकी शादी वाली रात उसके अल्पा तो उसके पास आए, वो भी ड्रंक हालत में। उसने कहा कि वो जंक्षा को देखना तक नहीं चाहता, उसे प्यार नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि उसकी बहन यानी से प्यार करता है, वो सिर्फ ये शादी उसके ब्रदर इन लॉ यानी कि सिचन से बदला लेने के लिए ये किया था, क्योंकि वो बचपन से ही जंक्षा यानी कि हमारे सिचन से जलता था। सिचन सबसे बेस्ट था और इसके चलते हमेशा सेकंड नंबर पे हमारे जशवंत को आना पड़ा। वो हमेशा फर्स्ट नंबर पर रहना चाहता था, पर हमेशा सिचन की वजह से नहीं हो पाया, इसलिए वो जिशन से चलता था। जैसे ही उसे पता चला कि सिचन यानी से प्यार करता, इसलिए वो यानी को अपना पास चाहता था, इसलिए ज़बरदस्ती ये शादी फिक्स किया। और ऊपर से चलते तब जिन फैमिली भी इतना रिच तो नहीं है जैंग एज कंपेरिजन जैंग फैमिली से, तो इसलिए वो लोग जैंग कंपनी का पार्टनरशिप भी चाहते थे। क्या बोलते, दुगना फायदा हो जाएगा ना, एक तीर से दो निशाने ऐसा बोलते हैं ना। तो उन्हें क्या बोलते, सिचन भी हर्ट हो जाएगा और उनका बिजनेस भी चल जाएगा, बहुत उन्हें प्रॉफिट भी होगी। ऐसा बहुत ज़्यादा सपनों की शादी, ये शादी फिक्स किया गया था। पर यांगी तो भाग गई सिचन के साथ, तो हमारी जो जंक्षा की भी शादी हो गई। उस रात वो कह रहा था, जशवंत कहता है फिलहाल आप तुम मेरे हस्बैंड हो तो अपना ड्यूटी निभाओ, मेरे लिए तुम सिर्फ मेरी हस्बैंड हो, वो भी बिना एक नाम की, उससे आगे कुछ नहीं। और तुम मेरे ये बेड में सर्व करोगे, उसके अलावा तुम्हारे कोई औकात नहीं है इस कमरे में, इस घर पे। तुम एक सर्वेंट हो, सर्वेंट जैसा, एक ओमेगा की तरह। अपना औकात कभी भी मत भूलना, ठीक है? तुम सिर्फ मेरे पेट पर अच्छे लगते हो, मेरे नाम के पीछे नहीं। तुम सिर्फ मेरे नाम के हस्बैंड हो, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, वो मेरी वांग लिंजिया है, जो वांग कंपनी का बेटी, छोटी बेटी, उससे मैं प्यार करता हूँ। और वो भी इतना बड़ा कंपनी नहीं है, तुम लोगों से हमें प्रॉफिट है, इसलिए मैं शादी कर रहा हूँ, ठीक है? और पर वही मेरा सब कुछ है, तुम सिर्फ मेरे नाम के हस्बैंड हो, उससे आगे कुछ नहीं। ऐसा बोलकर वो हमारी जंक्षा के साथ पूरे नशे में फोर्सफुली होने लगता है। उसे के साथ ज़बरदस्ती फोर्सफुली पूरा नाइट इंटीमेट होता है, पर इंटीमेट होते के टाइम भी वो सिर्फ लिंजिया की नहीं भी रहा था। सुनकर हमारे जंक्षा के दिल में बहुत शार्प पेन हो रही थी। उसने क्या किया? उसका अल्फा किसी और से प्यार करता है, उसका अल्फा सिर्फ उसके पेट में चाहता है, उसकी जिंदगी में नहीं। उसे बहुत दर्द हो रही थी। पूरा रात उसने इंटीमेट हुआ, उसके बाद वहीं पर बेहोश होकर उसके साथ सो गया था। पर जैसे ही सुबह होती है, हमारी जंक्षा आके खोलकर देखता है, वहाँ पर उसका अल्फा यानी कि जशवंत वहाँ पर नहीं था, सिर्फ वही अकेला बेड पर था। खुद को समेटता है, खड़ा होता है, वो अभी भी नहीं उठता। वो जाकर अपने आप को वॉशरूम में जाकर वॉश करता है। वो बहुत रो रहा था, फिर भी अपने आप को संभालते हुए बाहर जाता है और बाहर जाकर क्या बोलते हैं, किचन में जाकर वो सबके लिए खाना बनाता है। पर सब जैसे ही सर्व करता है, कोई भी ये नहीं कह रहा था कि अच्छा है। जो उसकी फादर मदर है, मास्टर जैन और मिसेस जैन, वो लोग बोलते कितना घटिया खाना है, क्या तुम्हारे मदर ने ये नहीं सिखाया कि तुम कैसे खाना बनाया? सच में कितना खराब बनाया है, ठीक है? दोपहर का खाना बना देना, ठीक है? ऐसा बोलकर वो बनाते हुए वहाँ से चले गए थे। उसे बहुत दुख हो लग रहा था। कल कैसे ये लोगों ने इतना क्या बोलते हैं वेलकम किया, पर आज ऐसा नौकरी की जिंदगी वो जी रहा है। हाँ, वो जशवंत के कमरे में तो रहता है, वो इस पूरे क्या बोलते हैं जिन मेंशन का यंग मास्टर का वाइफ है, फिर भी उसे इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट तो कोई भी नहीं देता। नौकर भी उसे क्या बोलते हैं रिस्पेक्ट नहीं देते।
क्योंकि उसका हस्बैंड ही उसे एक नौकर की तरह ट्रीट करता है। और ऐसे ही दिन बीत रहा था। एक दिन तो हद ही हो गई। हमारे जंगशा के सामने जिश्वन ने उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि वांग लिंजिया को घर लेकर आया और उसके सामने कहा कि हे तुम जाओ, तुम स्लैट जाओ, मेरे लिए और मेरी बेबी के लिए डिनर बनाओ, वो भूखी है, ऐसा बोलकर उसे डांटा था। सब जंगशा नहीं जा रहा था, उसे लिंजिया के सामने स्लैप करता है, बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे ओमेगा हो, समझ में आया? जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो, ऐसा बोलकर उसे बहुत ज़्यादा पीटता है। और जंगशा ना चाहते भी उन दोनों के लिए डिनर बनाता है। हमारी जो लिंजिया है वो इविल स्मेल कर रही थी, वो हंस रही थी जिस तरीके से उसके बॉयफ्रेंड उसकी ओमेगा को ट्रीट कर रहा है। वो बोलता है हाउ बेबी, तुमने इस फालतू, क्या पता ये कितना बत्ता दिख रहा है, इससे तुम शादी क्यों किया? तभी जिंजुशन बोला तुम्हें पता है ना कि मैंने इससे शादी क्यों, ये सब कुछ मेरे फादर की वजह से, प्रॉफिट है इनके साथ हाथ मिलाने से, इनके साथ पार्टनरशिप करने से, इसलिए ये शादी हुआ, तुम तो जानती हो। तभी लिंजिया बोलते हाँ ये तो सही बात है, ठीक है छोड़ो इन सबको, ऐसे बोलकर वो उस दिन रात जिनजुशन उसके बेडरूम में लिंजिया को लेके जाते, उसके साथ इंटीमेट होता है। उनकी आवाज़ हमारा जंगशा सुन पा रहा था, उसके आंखों से बहुत बुरी तरीके से आंसू बह रहे थे। उसके हस्बैंड जिसके साथ की शादी हुई उसकी आंखों के सामने किसी और के साथ कमरे में, उस दिन से क्या बोलते जंगशा अपने कमरे तक भी नहीं जाता था। पर जिशवाल तो इतना गिर गया था, वो हर रात हर रोज हमारा जो जंगशा को फिजिकली टॉर्चर करता था, वो हमेशा उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता था। जंगशा कितनी बार भी रोकने की कोशिश करता था, फिर भी वो उसका अल्फा है यही बोलकर हमेशा उसे इंटीमेट होता ही रहता है। और इतना ही दुख भरी जिंदगी उसकी छिनने लगी। अभी उसे समझ में आ रहा था कि क्यों उसकी मॉम इस रिश्ते के खिलाफ थी, अब क्यों वो हमेशा इस जिन फैमिली में उसके बेटे को नहीं देना चाहते थे। अब उसे अपनी सिजे से भी बहुत बोलते उसके लिए खुशी था कि सच में इतनी घटिया आलिका के साथ उसकी सिजे की शादी नहीं हुई। उसकी सिजे कितना प्यारी है, अच्छा हुआ कि सिजे तो कम से कम जिससे वो प्यार करती थी उसी के साथ हैप्पी है, यही सोचकर जंगशा हैप्पी था। अभी उसे अपनी फादर मदर की या को सबसे ज़्यादा उसे अभी अपनी फादर की चिंता नहीं थी। उसे अभी समझ में आ रहा था कि वो कितनी बड़ी गलती क्या है, वो अपनी फादर कहकर खुद की ज़िंदगी में उसने क्या मुसीबत खड़ा कर दिया, ये समझ में आ रहा था। अब उसे समझ में आ रहा था कि उसकी मॉम का दर्द। अब उसे अपने फादर से क्या बोलते हैं जितना प्यार था वो धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा और वो ऐसी जिंदगी जी रहा था। और जैसे कुछ दिन बाद उसके फादर भी घर आए थे, उसके फादर को देख उसकी मदर जिन मैंशन में तो नहीं आई, यही सोचकर देखने आई थी, पर उसके फादर ने यहाँ पर आकर क्या देखा, देखा कि उनका अल्फा किसी और लड़के के साथ एक क्या बोलते हैं एक सोफे पे बैठकर इंटीमेट पोजीशन में दोनों बैठे हुए थे और हमारा जंगशा घर के काम कर रहा था। ये देखते ही फेनमियान की आंखों से आंसू आना शुरू कर दिया था। वो वहाँ से तुरंत चले गए थे, पर जंगशा तो अपने फादर को देख लिया था, इसलिए वो किसी को बिना पता चले वो अपने फादर के पास चला गया था। उसके फादर उसे हक करने के लिए तो आगे आते हैं, तब जंगशा एकदम पीछे हट जाता है, बोलता है आपको मुझे गले लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रदर सही थे कि आप कितना गलत है, आपने मेरी मदर के साथ क्या किया, पर मैं ही था आपके प्यार में अंधा होकर कभी भी अपने ब्रदर और सिस्टर माँ के साथ नहीं खड़ा रहा। आज मुझे उसी की पनिशमेंट मिली है और मेरी ज़िंदगी हेल बन गई। इसके पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप और मैं है। मेरी माँ कितनी बार चिढ़ती थी मुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए, पर मैं समझ नहीं पाया। आज मैं आपसे प्यार करने का सोच सचा है, मुझे मिला है, ऐसा बोलकर वो रोते भी चला गया था। इसलिए उस दिन फेनमियान बहुत टूट चुके थे अपने प्यारे बेटे के मुंह से अपने लिए कड़वा शब्द सुनकर।
इसीलिए उस दिन वो एकदम उसके बाद लैंड मेंशन पहुंच गए थे। अब हमारा जो जंक्षा बोलता है, पता है काका, ऐसा ही दिन बीत रहा था, पर एक दिन मैं बेहोश हो चुका था। जब डॉक्टर ने आकर चेक किया, मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उन्होंने कहा कि मैं बहुत वीक हूँ, मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मैं फिजिकली भी बहुत वीक हूँ। पर आपको पता है, मैं जिन परिवार की हायर से प्रेग्नेंट, फिर भी ना मेरी मदर इन लॉ ना मेरी फादर इन लॉ को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि मेरा हस्बैंड ने, पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये बस एक गलती है, वो इस बच्चे को नहीं चाहता, उसे सिर्फ लिंजिया के साथ जो बच्चा उसका होगा वही इस जिन परिवार का हायर होगा, ना कि मेरा बच्चा। ये एक मिस्टेक है, इसे अबॉर्ट कर लेना। ऐसा बोलकर वो चला गया है ब्रदर। आपको पता है, मैं कहीं भी इस हालत में ट्रैवल भी नहीं कर सकता। फिर भी ये लोग मुझे यहाँ पर इस पार्टी में लेकर आ गए। पर यहाँ पर आते ही मैंने देखा कि मेरा हस्बैंड आज भी उसका लवर के साथ दूसरी रूम में इंटीमेट हो रहा है। बस अब मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा। अब मुझे जीना नहीं है, पर मैं चाहकर भी मर नहीं पा रहा हूँ। मेरे पेट में जो बच्चा है, मैं क्या करूँ? ब्रदर ऐसा बोलकर रो रहा था। ये सारे बात सुनकर तो हमारी विंग की मुठ्ठियाँ कस ली थी। उसकी आँख तो इतना ज्यादा लाल हो गई थी गुस्से में, और वांगजी की भी मुट्ठी टाइट हो गई थी। इस ओमेगा के साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, यहाँ तक कि बहुत गलत हुआ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था इस ओमेगा के साथ। इस ओमेगा की आखिर गलती ही क्या थी? यही सोचकर हमारा जो कांची है वो भी देख रहा था। तभी हमारा जो बिंग बोलता है, तुम क्यों मरने चाह रहे हो? हाँ, उन्होंने पता नहीं कि उन्होंने क्या गलती किया है, और आप तो नहीं मरोगे। अब तुमने कहा ना कि तुम यहाँ से आजाद जिंदगी जीना चाहते हो, तो मैंने मदर से वादा किया था, जब तक तुम नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें हेल्प नहीं करूँगा। आज तुम्हारे ब्रदर है तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें उस रिश्ते से आज़ाद भी दिलाऊंगा। तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐसा पर्सन लाऊंगा जिसके बाद तुम इतना दर्द सफ़र सब कुछ भूल जाओ। तभी हमारे जंक्षा बोलता है, मुझे ये तो नहीं पता है ब्रदर, मेरे लाइफ में इतना कुछ होने के बाद भी मेरी ज़िंदगी में कोई आएगा, पर फिलहाल मैं इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहता हूँ। बस मेरे पास मेरा बच्चा है, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए गगा, बस मैं इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहता हूँ। कुछ कीजिए गगा, कुछ तो कीजिए। तभी बींग उसे पास आता है, उसकी आंखों को पूछता है, बोलता है, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम्हारी गगा है ना, मैं देखना उस जिन परिवार को तो छोड़ूंगा तो नहीं बिल्कुल। मेरी ब्रदर के साथ इतना कुछ हम लोगों ने किया है ना, आप देखना मैं उनके साथ क्या करता हूँ। मैं उनकी नानी ने उन्हें याद नहीं दिलाई ना, मैं भी जंग भी नहीं। तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। आओ, ऐसा बोलते। तभी पीछे से एक इंसान भी बोलता है, हाँ तुम चिंता मत करो, हम सब है ना। जैसे ही तीनों पलट कर देखते हैं, वहाँ पर प्लान से चलते, उनकी आंखों में आंसू थे। वो एकदम दौड़ कर आते हैं और जंक्षा को गले लगा देते हैं, बोलते हैं, मुझे माफ़ कर देना जंक्षा, मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं और यानली भी है। तभी वो एक तुम्हारा होता है, बोलता है, सिचन का नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है सिचन का। मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरी सिजे की लाइफ में आप आए हो, मेरे लिए बहुत हैप्पी है। आप कभी भी अपने ऊपर गलती मत दोहराना, ऐसा मत बोलिएगा कि ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। तभी जंक्षा बोलता है, ठीक है सिचन का, अब मैं क्या करूँ? तभी सिचन बोलता है, तुम अब हमारे साथ प्लान मेंशन चलोगे, तुम हमारे साथ रहोगे। रही बात तुम्हारी इस रिश्ते से आज़ाद होने की, तो हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, पर मुझे तुम्हें अभी एक काम है, वो कर हमारे साथ चलो। तभी हमारे जो जंक्षा है बड़ी बड़ी आंखों से बोलता है, क्या करना है काका मुझे? तभी सिचन बोलते हैं उसके कान में कुछ,
तभी जंक्शन भी बोलता है ठीक है गंगा, मैं जाकर उससे बात करता हूँ, हम सब नीचे हॉल में वेट कर रहे हैं, ठीक है जल्दी से बात करो और नीचे आ जाओ। तभी सब लोग धीरे धीरे कर कर नीचे चले जाते हैं। हमारे विंग तो बहुत गुस्से में लाल पीला हो चुका। जंगशाह जाता है एक कमरे के पास, उसे खटखटाता है। अंदर से एक इंसान एकदम चिढ़ते हुए बोलता है कौन है। तभी बाहर से जंगशाह बोलता है मैं हूँ। अब तो विश्वन को बहुत गुस्सा आ गया था, ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो एकदम उसका दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है और जंगशाह को देखते हैं। वो एकदम स्लैप मारता है जंगशाह के फेस पर। वो अभी भी एकदम हाफ न्यूड था और उसके पीछे से अपने कपड़े को ठीक करते हुए लिन चाओ भी बाहर आती है। वो भी जंगशाह को ऊपर देखकर एक इविल स्मेल करती है। तभी जंगशाह अपने सर को झुका लेता है। वो बोलता है अब मैं आपसे। तभी जिश्वन गुस्से में बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तुमने मेरा मूड को फाइंड कर दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ पर अपनी बेबी के साथ हूँ, उसके बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों को यहाँ पर आकर डिस्टर्ब करने की? तभी अब जंगशाह अपने सर को उठाते हुए बोलता है बहुत हो गया, मैंने आज दिन तक आपका सब कुछ सह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे मेरे ऊपर हाथ पे उठाओगे। बहुत हो गया, आज दिन तक बात मेरी थी तो मैंने सहन कर दिया, पर आज बात मेरी बच्ची तक आ गई है। अब बताओ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी आपके बच्चे से, और अभी भी आप इसके साथ हो। इसके बाद मेरे और मेरे बच्चे का क्या? तभी जिस्वन हंसते हुए बोलता है बेबी, मैंने तुम्हें उसी दिन कहा ना कि एक मिस्टेक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरे लिए तुम सिर्फ मेरा स्लैट जो मेरा पेट में मेरे लिए प्लसर का टॉय है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सिर्फ वही हो मेरे लिए, ठीक है? यही तुम्हारी औकात है। रही इस बच्चे की बात, मुझे इस बेबी से कुछ भी मतलब नहीं है। मैं कहता हूँ कि तुम इसे अबॉर्ट कर दो, और मैं तुम्हारे साथ भी कोई मज़े से नहीं रह रहा। मेरी मजबूरी है। जिस दिन वो मजबूरी भी ख़त्म हो जाएगी ना, मैं उस दिन अपनी लिंजिया के साथ शादी करूँगा। उसके बाद मैं और मेरी लिंजिया के बेबी ही मेरे जिन परिवार का हायर होगा, ना कि ये बच्चा जो तुम्हारा कोख में है। और आइंदा ये बच्चे और अपना इमोशनल बातें ना किसी और के सामने करना। सारा मुंह खड़ा कर दिया। तभी जंगशाह बोलता है ठीक है, जितना तुम्हें कहना था तुम बोल दिया, अब मेरी बारी है, मुझे भी तुम्हारे साथ अब रहना नहीं है। ऐसा बोल के वो पलट जाता है। तभी जिश्वन हंसता है, अच्छा मेरे साथ नहीं रहना है तो तुम कहाँ जाओगे? तुम ना एक ओमेगा हो, ऊपर से शादी हो गई है, अब तुम प्रेग्नेंट हो, तुम बाहर जाओगे। तुम्हें पता है ना ये समाज, ये सोसाइटी तुम्हें क्या नाम देगी और तुम्हें कौन अपनाएगा? तुम्हें ना सब लोग गंदी नजरों से देखेंगे। तभी जंगशाह हंसता है, अच्छा जो भी होगा देखा जाएगा। ऐसा बोल के स्माइल करते हुए वहां से गुड बाय बोलते हुए वहां से निकल गया था। जिन जुश्वन को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, वो भी अपना सर को सेक करते बोलता है बेबी तुम अंदर चलो। ऐसे बोलकर उसके साथ चला गया था। बाहर हमारे जो क्या बोलते हैं लान वांग जी और जिन प्लान से चल नी मिंजू और विंग सब लोग खड़े थे। अब तो विंग तो इतना गुस्से में था, वो छटपटा रहा था हमारे नी मिंजू से हाथ से शूट कर हमारे जो जिन जुश्वन को मारने के लिए। वो पिकॉक उसने मेरी भाई के साथ इतना बुरा किया, अभी भी वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। मैं उसे तो नहीं छोड़ूंगा। तभी रामचंद्र बोलता है भी जोश में होश मत खो बैठो, हमें अभी तुम्हारे ब्रदर को इस रिश्ते से आज़ादी दिलवानी है, ना कि कुछ बिखारना है। पहले हमें जंगशाह को इस रिश्ते से आज़ाद करवानी है, समझ में आया? और तुम्हें पता है ना कि हम इस यहाँ पर क्यों बैठा है? ताकि हम जिन दुश्मन के खिलाफ सबूत ले सके, ताकि फ्यूचर में ये बच्चे के चलते भी वो हमारी जंगशाह को परेशान ना करे। क्या तुमने सारा सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया? तब नीमन जी बोलता है एस बॉस, हमने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, चलो ऐसा बोलते हैं। और सब लोग वहाँ से जा रहे थे। तभी मिस्टर जिन सब लोग बैठे हुए थे। तभी विंग बोलता है चलो हम जा रहे हैं, ऐसा बोलकर वो जा रहे थे। उसके साथ
जमशा भी जा रहा था। तभी मिस्टर जिन बोलते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? तभी जमशा बोलता है, वापस, मैं अभी आपके साथ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ मेरी आज़ाद भरी जिंदगी जीने के लिए। और हाँ, आप सीधा डिवोर्स नोटिस आएगा जिन जिन परिवार पे है, उसे साइन कर भेज दीजिएगा। इसके बाद तो आपके और मेरे बीच में कुछ नहीं है। ऐसा बोलते हुए वो विन के साथ चला गया था। तभी फिनमियन भी एक स्माइल करते हैं, जिन परिवार के पास आते हैं, बोलते हैं, अगर मेरा बेटा ही इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता तो ये पार्टनरशिप भी खत्म हुआ समझो। कल उसका लीगली नोटिस आएगा। मैं इतने दिन से यही तो प्रिपेयर कर रहा था, मैं आपसे सारा रिश्ता नाता छोड़ता हूँ और इसके बाद से हम दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप है वो ऑफिशियली कैंसिल मैंने कर दिया है, ये कल तो न्यूज़ में भी आ जाएगा। ऐसा बोलते हुए वो चला गया था। अब पूरा जिन, मिसेस जिन और मिस्टर जिन शॉकिंगली देख रहे थे, उन्हें गुस्सा भी आ गया था। अब हम कल देखेंगे तो क्या होता है।